Hello students, today we are going to translate the poem Deep in Our Refrigerator. It has been written by Jack Prelutsky. Jack Prelutsky is a creator of inventive poems for children and adults alike. जैक प्रिलट्स्काई जो है वो क्रिएटर हैं ऑफ इन्वेंटिव का मीनिंग होता है क्रिएटिव पोएम्स के फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक का मीनिंग होता है इक्वली इन द सेम वे कि वो इक्वली बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो क्रिएटिव पोइट्री है उसके क्रिएटर हैं, उसको ईजाद करने वाले हैं. He served as the Poetry Foundation's Children's Poet Laureate from 2006 to 2008. उन्होंने पोइट्री फाउंडेशन में चिल्ड्रन पोएट लॉरिएट की हैसियत से 2006 से लेकर 2008 तक खिदमत अंजाम दी. प्रिलट्स्काई ग्रू अप इन द ब्रोनक्स. प्रिलट्स्काई ब्रोनक्स में परवरिश पाई. एंड व्हेन ही वाज यंग ही स्टडीड म्यूज़िक दो ही गेव अप. उन्होंने क्या किया, जब वो छोटे थे उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को स्टडी किया, अगरचे बाद में उन्होंने इसको छोड़ दिया. डीप इन आवर रेफ्रिजरेटर, इट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम. तो बिफोर वी स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन, लेट मी टेल यू व्हाट द पोएम इज़ अबाउट. डीप इन आवर रेफ्रिजरेटर, इस पोएम में पोएट ये कहता है कि उसकी मदर खाने को फ्रिज में लगा देती है और 1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम के लिए फिर वहाँ पे उसको रख देती है. और जब खाना ख़राब होता है उस पर वो फजी क्लम्प्स बनते हैं मोल्ड के, तब उसको वो क्या करती है, वहाँ से निकाल के फ्रिज से गार्बेज में डालती है, डस्ट गार्बेज में डालती है और उस प्लेस को रिप्लेस करती है विद फ्रेश फूड. जहाँ से वो खाना निकालती है वहाँ पे वो ताज़ा फूड जो है वो लगा देती है. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मदर नेवर केयर्स अबाउट हर वेस्टफुलनेस ऑफ लेफ्ट ओवर फूड. जो खाना बचता है उसके बारे में वो केयर नहीं करती है, बल्कि उसको फ्रिज में रख देती है और जब ख़राब होता है तब फेंकती है उसको. इवन तो कि करना ये चाहिए उसको कि जो खाना बच जाता है उसको फ्रिज में लगाने से बेटर है कि आसपास या पड़ोस के जो नेबरहुड में जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ शेयर कर देना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन. Deep in our refrigerator there is a special place for food that's been around a while. We keep it just in case. राइटर कहता है डीप इन आवर रेफ्रिजरेटर, कि हमारे रेफ्रिजरेटर में नीचे देर इज़ ए स्पेशल प्लेस, देर इज़ ए पार्टिकुलर स्पेस, एक सर्टेन स्पेस है वहाँ पे फॉर फूड, खाने के लिए. दैट्स बीन अराउंड ए वाइल. दैट्स मीन दैट हैज़ बीन अराउंड ए वाइल, जो वहाँ पे रहता है. वी कीप इट, जिसको हम वहाँ पे रखते हैं. जस्ट इन केस, किस चीज़ में, केस में, बॉक्सेस में. खाना जिसको हम बॉक्सेस में या कंटेनर्स में लगा के फ्रिज में रखते हैं, ये वहाँ पे रहता है. इट्स प्रोबेबली टू ओल्ड टू ईट. माई मदर लाइक्स टू से, कि मेरी माम ये कहना पसंद करती है कि इट्स प्रोबेबली, इट इज़ प्रोबेबली, परहैप्स, कि ये शायद, इट इज़ सो ओल्ड, इतना पुराना है, दैट वी कांट ईट इट, कि हम इसे नहीं खा सकते. बट आई डोंट थिंक इट्स ओल्ड इनफ फॉर मी टू थ्रो अवे. लेकिन राइटर कहता है मैं नहीं सोचता कि ये मेरे लिए इतना पुराना है कि हम इसको फेंक दें. इट स्टेज देयर फॉर ए मंथ आर मोर टू राइपन इन द कोल्ड. जो खाना है फ्रिज में 1 महीने या 1 महीने के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रहता है. टू राइपन इन द कोल्ड, उस ठंड में सड़ने के लिए. टू रॉट इन द कोल्ड, यहाँ पे राइपन का मीनिंग पकना नहीं है बल्कि सड़ना, गलना है. एंड सून वी नोटिस
फजी क्लम्स ऑफ मल्टी कलर्ड मोल्ड। कहते हैं और जल्द ही हम नोटिस करते हैं क्या, फजी क्लम्स। अब फजी क्या होता है, ये हेयर या कॉटन लाइक सॉफ्ट करली मास होता है, ठीक है ना। क्लम्प्स क्या होता है, एज ए ग्रुप ऑफ हेयर ट्रीज और वायर्स, जैसे बालों का या कॉटन का गुच्छा होता है ना, इस तरह से फजी क्लम्प्स बनते हैं। किस चीज़ के, मोल्ड के। अब मोल्ड क्या चीज़ होती है, ये भी सॉफ्ट ग्रे और ग्रीन सब्सटेंस होता है जो बनता है किस चीज़ पे, दैट फॉर्म्स ऑन ओल्ड फूड, डंप वॉल्स और डंप क्लॉथ्स, जो गीले कपड़ों पे, गीली दीवारों पे या फिर पुराने खाने पे जमता है, ठीक है। द क्लम्प्स आर लार्जर एवरी डे, वी नोटिस दिस एज वेल। अब राइटर क्या कहता है कि जो क्लम्प्स होते हैं, उस पर जो गुच्छे बने होते हैं मोल्ड के, वो हर रोज़ बड़े होते जाते हैं। वी नोटिस दिस एज वेल, हम ये भी नोटिस करते हैं। बट मोस्टली वट वी नोटिस इज़ ए सर्टेन स्पेशल स्मेल। लेकिन ख़ास तौर से जो चीज़ हम नोटिस करते हैं वो क्या है, एक ख़ास किस्म की वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाती है। When finally it all becomes a nasty mass of slime, कहते हैं जब eventually finally आखिरकार at last it all becomes a nasty means disgusting mass of slime is a substance like mud, कीचड़ की तरह का ये एक disgusting mass बन जाता है। My mother takes it out, तब मेरी माँ इसको फ्रिज से निकालती है। And says, और कहती है apparently it's time, ऑब्वियसली इट्स टाइम, कि ज़ाहरी तौर से अब ये वक्त है। शी डंप्स इट इन द गार्बेज कैन, वो इसको डंप करती है कहाँ पे, गार्बेज कैन, डस्टबिन में। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कैन। कैन ये एक मॉडल वर्ब है, बट यहाँ पे इसको एज ए नाउन यूज़ किया गया जिसका मतलब है बिन। डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन, हाँ। तो क्या कहता है, शी डंप्स इट इन द गार्बेज कैन, जहाँ पे हम कूड़ा करकट डालते हैं, गार्बेज डालते हैं जिस बिन में, उस बिन में, उस कंटेनर में इसको माँ ढेर लगाती है, डाल देती है। दो नॉट विदाउट रिग्रेट, अगरचे पछताए बगैर नहीं, कि मतलब जब वो फेंकती है तब पछताती भी है। वो क्या कहती है, शी कंसिडर द मोल्ड्स फॉल्ट फॉर डिकेइंग द फूड, वो सोचती है कि ये मोल्ड का फॉल्ट है जिन्होंने इस फूड को ख़राब कर दिया है, अदरवाइज इट कैन बी ईटन स्टिल, कि अभी भी इसको खाया जा सकता था। देन शी फिल्स द स्पेस विद अदर फूड दैट्स नॉट सो एंशेंट, एंशेंट का मतलब होता है ओल्ड। तब वो क्या करती है, उस स्पेस को फिल कर देती है विद द फूड दैट इज़ नॉट सो एंशेंट येट, विद फ्रेश फूड, मतलब जो पुराना खाना नहीं है, मतलब ताज़ा खाने के साथ उस जगह को फिर से फिल कर देती है मॉम।